तो देखो बच्चों, पिछली वीडियो में हम लोगों ने यहाँ तक का क्वेश्चन देख लिया था, ठीक है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, तो बोला है क्वेश्चन में कि द टेबल बिलो हैज इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग पीएच एंड नेचर एसिडिक और बेसिक फॉर ऑफ फोर डिफरेंट सॉल्यूशन विच वन ऑफ द ऑप्शन इन टेबल इज करेक्ट। तो हमसे पूछा है कि कौन से ऑप्शन करेक्ट हैं इस टेबल में, ठीक है? तो देखो, फर्स्ट अगर ऑप्शन की बात करें, तो फर्स्ट ऑप्शन में क्या है कि लेमन जूस है। और लेमन जूस के लिए आपको बोला है कि इसका पीएच जो है वो क्या होगा, ऑरेंज होगा। अब हमारे पास देखो, इस क्वेश्चन में हमने एक अलग से पीएच का पेपर, पीएच पेपर लगा दिया गया है। पीएच पेपर आपको पता है कि ये डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशन में डिफरेंट डिफरेंट कलर शो करते हैं। अगर हाईली एसिडिक सॉल्यूशन होगा तो ये रेड शो करेंगे, और थोड़ा सा एसिडिटी कम होगी, मतलब एसिडिटी कम का मतलब पीएच इंक्रीज होगा। और अगर पीएच इंक्रीज हो रहा है तो इनका कलर ऑरेंज हो जाएगा। और इंक्रीज हो रहा है पीएच, तो एसिडिटी तो कम हो रही है, लेकिन पी इसका कलर धीरे धीरे लाइट ऑरेंज से येलो की तरफ मूव करेगा। और फाइनली अगर सॉल्यूशन न्यूट्रल होगा तो इसका पीएच 7 होगा और इसका कलर लगभग ग्रीन होगा, फिर डार्क ग्रीन। और अगर बेसिक सॉल्यूशन की बात करें तो ये क्या होगा, ब्लू और डार्क ब्लू, और आगे भी पूरा ब्लू होता जाएगा, इसमें थोड़ा सा ब्लूइश कलर ही होगा, ठीक है? तो अब यहाँ से अगर बोला जाए कि लेमन जूस की बात करें, तो लेमन जूस का पीएच अप्रोक्सीमेट 3 बता रहा है, ठीक है? और ऑरेंज कलर भी है। तो हम अगर बात करें ऑरेंज कलर, 3 में पीएच में ऑरेंज कलर आ रहा है। लेकिन यहाँ पे सॉल्यूशन का नेचर बेटा क्या बता दिया है, बेसिक बता दिया है। तो सॉल्यूशन का 6.9 के पहले तक का पूरा सॉल्यूशन का पीएच क्या होगा बेटा, 6 होगा। और सॉल्यूशन एसिडिक होगा तो एसिडिक होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोल दिया है, बेसिक है, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन तो बेटा क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। अब बोला है सेकेंड ऑप्शन में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है और इसका कलर ब्लू है, ठीक है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, इसका कलर क्या है, ब्लू है। इसका पीएच भी 10 है और इसका सॉल्यूशन भी क्या है, बेसिक, इसका नेचर भी क्या है, बेसिक है। तो हमें सेकेंड ऑप्शन बेटा क्या लग रहा है, करेक्ट लग रहा है। थर्ड ऑप्शन की अगर बात करें, तो गैस्ट्रिक जूस है। अब गैस्ट्रिक जूस का मतलब क्या है, गैस्ट्रिक जूस का मतलब जो स्टमक में, ह्यूमन स्टमक में पाया जाने वाला जूस है, उसको हम बोलते हैं गैस्ट्रिक जूस। अब गैस्ट्रिक जूस का पीएच, कलर ऑफ पीएच पेपर क्या है, रेड है क्या, बिल्कुल। पीएच का गैस्ट्रिक जूस में रेड है। हम थोड़ा सा लाइट ऑरेंज कंसीडर कर सकते हैं या रेड कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बेटा पीएच इसका रॉन्ग दे दिया। पीएच बोला है कि 6 है। गैस्ट्रिक जूस का पीएच आपको एनसीईआरटी में क्लियरली लिखा है कि 1.5 टू 2 या 2.5 होगा। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है कि इसका पीएच 6 होगा और ये सॉल्यूशन कैसा होगा, एसिडिक होगा, जो टोटली क्या है बेटा, रॉन्ग है। उसके बाद हम अगर लास्ट वाले की बात करें, तो लास्ट वाले में हमारे पास यहाँ पे क्या है, प्योर वाटर। और प्योर वाटर येलो बोल दिया। प्योर वाटर का पीएच तो बेटा 7 होता है, और 7 होने के साथ साथ जिसका पीएच 7 है तो पीएच पेपर पे उसका सॉल्यूशन क्या होगा, ग्रीन होगा। लेकिन यहाँ पे क्या बोल दिया, येलो। और ये न्यूट्रल और पीएच 7, तो यहाँ पे ये बेटा रॉन्ग हो गया। तो हम रॉन्ग, यहाँ पे कौन कौन सा पोर्शन, ये रॉन्ग हुआ फर्स्ट में। सेकंड बेटा सही है। और लास्ट वाला सी ऑप्शन की अगर बात करें, तो सी ऑप्शन में बोला ये हमारा रॉन्ग है, ठीक है। और डी ऑप्शन की अगर बात करें तो यहाँ पे ये हमारा रॉन्ग है। तो हमारे पास कौन कौन से यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में ये रॉन्ग, सेकंड में ये, थर्ड में ये, तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, बी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा, ठीक है। अब हम अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेलेक्ट वॉशिंग सोडा फ्रॉम द फॉलोइंग। अब वॉशिंग सोडा आपको पता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की सीरीज ये चल रही है। तो वॉशिंग सोडा की अगर बात करें, तो वॉशिंग सोडा क्या है, हम जानते हैं कि एक दो टाइप के सोडा हम लगभग देखते हैं। एक होता वॉशिंग सोडा और एक होता बेकिंग सोडा। वॉशिंग सोडा जो है वो क्या है, Na2CO3.10H2O। इसको हम केमिकली क्या बोलते हैं, वॉशिंग सोडा को हम केमिकली क्या बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट
सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, क्या बोलते? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। तो यहाँ पे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट दिया है, इसको हम बेकिंग सोडा बोलते हैं, तो ये भी ऑप्शन रॉन्ग है। उसके बाद यहाँ पे 5 वाटर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिया है, इसलिए ये ऑप्शन भी रॉन्ग है। ये NaOH जो है, इसको हम क्या बोलते हैं? कॉस्टिक सोडा। क्या बोलते हैं? कॉस्टिक सोडा। तो ये तो बेकिंग सोडा है नहीं। लास्ट ऑप्शन हमारा सी ऑप्शन हमारा क्या है? करेक्ट है। और सी ऑप्शन ही हमारा क्या ओरिजिनल ऑप्शन है या करेक्ट ऑप्शन है, जिसको हम क्या बोलते हैं? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है कि कंसिडर द स्ट्रक्चर ऑफ 3 साइक्लिक कार्बन कंपाउंड। हमारे पास 3 साइक्लिक कार्बन कंपाउंड है। एक कार्बन कंपाउंड ये है, दूसरा कार्बन कंपाउंड ये है और तीसरा कार्बन कंपाउंड ये है। ठीक, उसके बाद बोला है कंपाउंड ए। हमारे पास ये कंपाउंड ए है। उसके बाद कंपाउंड बी ये है और कंपाउंड सी गिवन बिलो। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द फॉलोइंग। तो हमको कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना है? करेक्ट ऑप्शन। अब अगर करेक्ट ऑप्शन की बात करें, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन गिवन है इसके लिए। फर्स्ट ऑप्शन क्या है कि ए एंड सी आर आइसोमर ऑफ हेक्सेन एंड बी इज अ बेंजीन। तो बी को बोल रहा है कि बेंजीन है। बेंजीन की अगर बात करें, तो आप सबको पता है कि बेंजीन एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है, और जिसमें कार्बन है ना, 6 कार्बन आपस में हेक्सागोन की तरह अरेंज होते हैं, और अल्टरनेट कार्बन पे क्या होता है? डबल बॉन्ड, और हर एक कार्बन पे हाइड्रोजन होता है। इसी को हम क्या बोलते हैं? बेंजीन। तो बात सही है, बेंजीन का स्ट्रक्चर है, और सेम स्ट्रक्चर यहाँ पे अल्टरनेट कार्बन पे दिया गया, तो ये तो बेंजीन है। तो हम बी को क्या बोल सकते हैं? बेंजीन है। ठीक है, लेकिन ए और सी आर आइसोमर, और बोला है कि ए और सी आपस में आइसोमर है। आइसोमर की कंडीशन क्या होती है? आइसोमर के लिए हमें पता है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला बेटा क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, बट प्रॉपर्टी उनकी क्या होनी चाहिए? डिफरेंट होनी चाहिए। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम और प्रॉपर्टी डिफरेंट हो, तो यहाँ से देखो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम कैसे है। अगर हम बात करें यहाँ पे कार्बन 1 2 3 4 5 6, तो कार्बन तो 6 है। ठीक, कार्बन 6 है हमारे पास। और इसके बाद हाइड्रोजन यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो हाइड्रोजन कितने हैं? 12 हैं। लेकिन अगर सी की बात करें, तो सी में कार्बन 6 दिख रहे हैं। ठीक, 6 कार्बन है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6। लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पे 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 2 6, और 6 प्लस 2 8 दिख रहे हैं। तो हाइड्रोजन तो यहाँ पे कितने दिख रहे हैं? 8। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला ही क्या हो गया भाई? आइसोमर की कंडीशन क्या है? आइसोमर के लिए क्या होना चाहिए? मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होना चाहिए, और यहाँ पे मॉलिक्यूलर फार्मूला ही डिफरेंट हो गया, तो ऑप्शन फर्स्ट क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। फिर बोला कि ए इज एन आइसोमर ऑफ हेक्सेन, और बी इज बेंजीन, एंड सी इज आइसोमर ऑफ हेक्सेन। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोला कि ए हेक्सेन का आइसोमर है। अब हेक्सेन की अगर बात करें, तो हेक्सेन में हमारे पास ये जो है, ये साइक्लोहेक्सेन है। ये जो कंपाउंड है, ये क्या है? साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, हेक्सेन क्या होता है? अगर हम हेक्सेन की बात करें, तो एल्केन कैटेगरी में आएंगे। तो एल्केन का फार्मूला CnH2n+2 होता है। ठीक, और यहाँ से हमको पता है कि कार्बन 6 है, हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? 12 प्लस 2 14 हो जाएंगे। तब ये क्या कहलाएगा? हेक्सेन कहलाएगा। ठीक है, तब ये क्या कहलाएगा? हेक्सेन कहलाएगा। और हेक्सेन की अगर बात करें, तो हेक्सेन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई? एल्कीन है, तो एल्कीन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? CnH2n। मतलब कार्बन C6 और हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? 12 हो जाएंगे। तो यहाँ से भी ये ऑप्शन गलत लग रहा है। बी तो बेंजीन है, बात सही है, लेकिन ए क्या है? आइसोमर ऑफ हेक्सेन नहीं है। हेक्सेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H14 होगा।
लेकिन यहाँ पे ए का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, C6H12, ठीक। उसके बाद सी इज एन आइसोमर ऑफ हेक्सीन। सी बोला है कि हेक्सीन का आइसोमर है। अब सी का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, C6H8, लेकिन हेक्सीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, C6H12। और आइसोमर की कंडीशन क्या है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो ये भी ऑप्शन क्या लग रहा है बेटा, रॉन्ग लग रहा है। ए इज अ सैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। देखो, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन ए जो है, ये सैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन बिल्कुल सही है। क्योंकि सैचुरेटेड का मतलब सारे कार्बन किससे कनेक्ट हों, सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट हों, और ये साइक्लिक भी है, बिल्कुल सही है। बी एंड सी आर अनसैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, ये बिल्कुल करेक्ट है। बी भी क्या है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, बिकॉज कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बने हैं, ये सी है। और ये बी भी क्या है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, बिकॉज कार्बन और कार्बन के बीच में क्या बने हैं, डबल बॉन्ड बने हैं। तो सी ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। डी बोला ए इज साइक्लोहेक्सेन, बिल्कुल सही है। ए के लिए बोला साइक्लोहेक्सेन है, सही है। बी एंड सी आर आइसोमर ऑफ बेंजीन, बिल्कुल गलत है। बेंजीन तो ये है ही नहीं, बेंजीन तो यही है। और बेंजीन की कंडीशन क्या होती है कि C6H6 होना चाहिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और यहाँ पे क्या लिखा है, C6CH8। तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन हमारे पास करेक्ट होगा, सी ऑप्शन इस क्या है, करेक्ट है। सॉरी, सी ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। और ए, बी एंड डी ऑप्शन क्या है, रॉन्ग है, ठीक है। तो आई होप आपको कुछ चीजें क्लियर हो रही होंगी कि किस टाइप के पीवाईक्यू सीबीएसई बोर्ड में पूछे जाते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में भी हम लोग क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे इन्हीं चीजों को लेके, ठीक है। तो थैंक यू।